बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट ईयर की बुक है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। पिछले जो है 5 क्वेश्चन है वो मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ, तो आप दे सकते हैं। और अब क्वेश्चन 6 करते हैं। इफ अगर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल। यानी कि ए और बी हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अगर उसका स्क्वायर लें मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर का, देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल। ये पार्ट 1 है। ए प्लस बी का स्क्वायर नॉट इक्वल है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रूव करना है हमें। ए प्लस बी, इसको फॉर्म इनको क्या करना है, ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि इसको 2 दफ़ा लिखना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये वाली 2 दफ़ा लिखी हुई। अब ए को एक साथ मल्टीप्लाई किया, अब ए को बी के साथ किया, अब बी को एक साथ किया, अब बी को बी के साथ किया। ये बी और बी डॉट बी का स्क्वायर, ए और ए डॉट ए का स्क्वायर। ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए दोनों इक्वल नहीं होते। किसमें वाला, मैट्रिक्स में ये दोनों इक्वल नहीं होते। ओके, सिंस ए बी वैसे इक्वल होते हैं अगर फिजिक्स की रूल्स देखें, ठीक, कॉम्पिटिटिव रूल के मुताबिक इक्वल हो जाते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में ये बराबर नहीं होते हैं। सिंस ए बी नॉट इक्वल हैं बी ए के, सो वी कैन नॉट ऐड बोथ साइड, दोनों का नहीं कर सकते। ठीक है, ए प्लस बी, इसलिए दोनों बराबर नहीं होते। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर दोनों क्या करते हैं, बराबर नहीं होते। अब है इसका पार्ट 2। इसका पार्ट 2 क्या करते हैं, ए माइनस बी, पहले प्लस था माइनस आ गया। ठीक है, फार्मर तो वही लगेगा पर माइनस है सेंटर में। इसके लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ए माइनस बी है, 2 दफ़ा लिखा, लिख देंगे। देखो ए को एक से मल्टीप्लाई किया, ए का स्क्वायर आ गया। ए को बी से मल्टीप्लाई किया, माइनस बी ए आ गया। बी को एक से मल्टीप्लाई किया, माइनस ए बी आ गया। ठीक हो गया, यानी कि बी ए आ गया। अब क्या करना है, अब बी को एक से मल्टीप्लाई किया, माइनस बी ए आ गया। अब माइनस बी को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई किया, बी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट को क्या करना है, फर्स्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ए का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब करना, अब ए को बी के साथ करना है, ए बी आ जाएगा। अब बी माइनस बी ए आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, ये देखिए इस जगह पे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। ए बी नॉट इक्वल हैं बी ए के इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक फॉर्म में दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होंगे। किसके, ये दोनों ए किसके इक्वल नहीं होंगे। ओके, अब इसका है पार्ट 3। पार्ट 3, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों दे दिए हैं, नॉट इक्वल है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको अंदर क्या करना है, आप इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। ए को एक साथ मल्टीप्लाई किया, ए का स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या किया, फिर बी को एक साथ किया मल्टीप्लाई, बी ए आ गया। फिर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए बी आ गया। फिर बी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, बी आ गया। यानी हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए को इन सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बी को सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और ऐसे भी कर सकते हैं, ए को मल्टीप्लाई किया ए के साथ, फिर बी को मल्टीप्लाई किया बी के साथ। ओके, फिर बी को मल्टीप्लाई किया ए के साथ, फिर बी को मल्टीप्लाई किया बी के साथ। ये देखिए, ए का स्क्वायर माइनस है ए बी और प्लस ए बी, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, और माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ए बी नॉट इक्वल है बी ए के, सो देन कैन नॉट बी कैंसल्ड। इनको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते। यानी कि ए प्लस बी, यानी कि ऐसा, वैसे तो हम जैसे ये ऑपोजिट साइन आ जाए, ए बी अगर होता एक माइनस में होता एक प्लस में होता, ए बी ऐसे ए बी हम इसको कैंसिल कर सकते थे। ठीक है ना, यानी कि अगर किसी और फॉर्म में, ये मैट्रिक्स फॉर्म में ना होते, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में ना होते, जैसे कि बी ए कॉम्पिटिटिव फॉर्म में होते हैं, जैसे कि फिजिक्स में है, ठीक है, उसमें हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए क्या हमने प्रूव किया है, इसके अंदर ये भी आ रहा है,
ए बी भी आ गया प्लस बी ए भी आ गया, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो रही, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ अगर ए की वैल्यू दी हुई है, इसकी ये वाली 2 -1 3 और 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1, ये कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है। इसमें फाइंड क्या करना है, ए और ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज ए, ठीक है। इसमें पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो रो होते हैं वो कॉलम में चेंज हो जाती है, जो कॉलम होते हैं वो रो में चेंज हो जाते हैं, एक अप्लाई करना होता है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज को, अच्छा ये जैसे जैसे कि देखें हमारे पास ये रो है ना, ये वाली, इसको हम कॉलम बना देंगे, करेंगे कॉलम बना देंगे, ये रो है जैसे 2 -1 3 और 0 2 -1 3 और 0, ऐसा 1 0 4 -2 1 0 4 -2 -3 5 2 -1 -3 5 2 -1, ठीक हो गया, ये कॉलम बन गया। अब ये करते हैं, अब ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक कर दिया। ए वाली वैल्यू ये वाली थी, यानी कि ये वाली ट्रांसपोज लेने से पहले की वैल्यू ए की थी, ये वाली, और ए के ट्रांसपोज की वैल्यू ये वाली आ गई, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, इस तरह थर्ड को करेंगे, फर्स्ट रो के साथ, सेकंड रो के साथ, इन्हीं कॉलम के साथ हम करेंगे बार बार। इस तरह थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, ओके। मल्टीप्लाई करना आता है ना, मैं पहले सिखा देती हूँ। पहले 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, एक हो गया। अब ये करना है, अब इसी रो को पकड़ना है, सेकंड कॉलम के साथ करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया 0। इस तरह आप फर्स्ट इसी रो को पकड़ना है थर्ड कॉलम के साथ। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया 6, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया -5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, फिर 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। इस तरह बार बार इधर भी वैसे प्रोसेस करना है, इधर भी सेम ही है, ठीक है। अब एडिंग करनी तो आती है ना, इसे सिंपलीफाई करके ये आंसर आया। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट निकालते, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, सेम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दी तो नहीं है, पर अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लिया हम पीछे ले चुके हैं, ठीक है, और फिर ए के साथ मल्टीप्लाई किया। पिछले क्वेश्चन में ऐसा था, ये फर्क था पिछले क्वेश्चन में, ए और ए का ट्रांसपोज, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ऐसे था, अब क्या करना है, अब ऐसा करना है, ए का ट्रांसपोज ए, ओके जस्ट ओके, ये ट्रांसपोज ले लिया था हमने और ए की वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, फिर फोर्थ कॉलम के साथ, ओके, जिससे मल्टीप्लाई मैंने से किया है। इस तरह आप सेकंड रो को पकड़ना है, सबके साथ क्या करना है, सारे कॉलम के साथ बार बार मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह फोर्थ रो को पकड़ना है, सॉरी थर्ड रो को पकड़ना है, सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1 कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड के साथ और फिर फोर्थ के साथ। इस तरह फोर्थ रो को पकड़ना है, यानी कि इन चारों कॉलम के साथ बार बार क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक करना है। फिर सबको ऐड कर देना, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट करके, जो ऐड हो रहा है वो ऐड करके, और इनका आंसर निकाल देना सिंप्लीफाई करके। बेसिक चीज़ मैथड सीखना, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आती हैं, एडिंग करना और सब्ट्रैक्ट करना, जस्ट ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ अगर ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, आपके पार्ट 1 है 3x - 2a = b। हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू दी हुई है, ठीक हो गया। 3x ये b है एज इट इज, ये -2 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3x = ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू ये वाली है, ये रखी, और फिर 2a की वैल्यू ये वाली ये रखी, ठीक है। 2 को 2 के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना, सबके साथ करना है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब करना, अब इनको एडिंग कर देना, 2 और 4 कितने होते हैं, ठीक है। 2 और 4 कितने होते हैं 6, और -3 और 6 कितने होते हैं 3, 1 और -4 कितने होते हैं -3, 5 और -2 कितने होते हैं 3,
4 और 2 कितने होते हैं 6, -1 और प्लस 0 प्लस 10 ये कितने होते हैं 9। ओके 9 आ जाएगा। अब क्या करना, ये एक्स है ना, एक्स अंदर सबके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा सबके साथ। हमारे पास सिंपलीफाई करके आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं, वो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही मैथ लगाना है। 2x है और b प्लस 2a 2x माइनस 3a इज इक्वल टू b था ना, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये देखिए इधर आके प्लस हो गया। b की वैल्यू आप क्या करनी है, ये a की वैल्यू दी हुई है और ये b की वैल्यू दी हुई है और 2x एस्टिस ये जो -3 है ना इधर आके प्लस हो जाएगा। b की वैल्यू पुट कर दी ये वाली और ये +3 एस्टिस आ गया और ये a है ना साथ a की वैल्यू ये वाली सारी लिख दी अंदर ही किया, ये एस्टिस आ जाएगा बिल्कुल। और ये जो 3 होगा ना सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -3, इस तरह 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा। ठीक है, और एस्टिस नीचे भी मल्टीप्लाई। अब इसकी एडिंग हो जाएगी, 3 और 3 में ऐड किया 6, -1 और -3 -4, 0 और 6 +6, 4 और -6 -2, 2 और 12 14, 1 और 15 16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 है ना ये अंदर सब के साथ आ जाएगी, आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 6 को 2 को 6 के साथ किया डिवाइड 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगी, इधर 7 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा। सब क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स क्वेश्चन फॉर ए, ये पार्ट 1 है, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इसमें हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरीके से। एक बार हम इसको कंसीडर कर लेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे, इसको बी कंसीडर करेंगे बी। ओके, और ये ए जो होगा ये एस्टीज आ जाएगा, इसको बी कंसीडर कर लिया। जो ये वाली वैल्यू हुई ये वाला मैट्रिक्स ये इधर आए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये -1 -4 3 और 6 ये वाला एस्टीज आ गई ये वाला। ठीक है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा बराबर के निशान के तो ये प्लस हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस से ये प्लस हो गया। ठीक है, ये ए ये इधर का इधर ही रहेगा और जो इसको हम नाम दे देंगे बी का अपने पास से। ठीक है, अब इनको दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर ये आएगा और ये बी ए आ जाएगा। ओके, अब ये बी ए एस टी इसको हम नाम दे देंगे अपने पास से सी का। ठीक है, कंसीडर कर लेंगे सी का नाम। अब क्या करेंगे, अब करेंगे बी के इन्वर्स को दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। ये बी का इन्वर्स ये बी ए एस टी, ये बी का इन्वर्स ये सी एस टी। ओके, ये बी का इन्वर्स और बी कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये ए एस टी इज इक्वल टू बी का इन्वर्स सी आ जाएगा। ओके हो गया। अब ये करेंगे, अब हमारे पास फार्मूला के अंदर बी का इन्वर्स नहीं है, सी की वैल्यू भी सिंपल दी हुई है, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और बी का इन्वर्स नहीं है। इस तरीके से हम बी का इन्वर्स निकालेंगे। बी का इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है बी का इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट बी और 1/b का डिटर्मिनेंट। ओके, बी इज इक्वल टू ये 4 3 2 और 2 ये हमारे पास बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। बी की वैल्यू कौन सी हमने कंसीडर की थी, ये वाली 4 ये हमने कंसीडर की थी 4 3 2 2। ठीक है, और ये बी की वैल्यू आ गई ये वाली। अब इसका डिटर्मिनल लेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, ये माइनस फार्मूले वाला 8 में से -2 निकाले बाकी आएंगे 2, 8 में से -6 निकाल दिए तो बाकी आ गया 2 आ गया। और अर्जॉइंट बी इज इक्वल टू ये अर्जॉइंट की वैल्यू हमारे पास है, इससे हम जगह चेंज कर देंगे दोनों की। ठीक है, 2 को 4 की जगह पे ले आएंगे, 4 को 2 की जगह पे ले आएंगे, इधर कर दिया और ये बी की वैल्यू नहीं देखिए 4 2 की जगह 2 4 की जगह पे आ जाएगा, ये इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए आप इस फार्मूले के तब हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बी का इन्वर्स हमारे पास आ गया अभी हमने फाइंड किया है, और सी हमारे पास वैल्यू थी जो हमने कंसीडर की थी ये वाली वैल्यू थी जो हमने कंसीडर की थी ये वाली इस मैट्रिक्स को 1 2 -1 और 4। ठीक है, ये 1 2 -1 और 4। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये फर्स्ट वाली रो को
फर्स्ट वाले कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और -3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 6, फिर 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, फिर -3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ 12। ओके, इस तरह नीचे वाले को सेकंड रो को कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ओके हो गया। इसका आंसर क्या होगा 2 - 6 4 आ जाएगा माइनस और -2 और प्लस -12 ये -14 आ जाएगा और इस तरह -2 + 8 6 आ जाएगा, इस तरह 2 + 16 18 आ जाएगा। ओके, अब ये करेंगे 1/2 सब साथ क्या जाएगा अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो गया, हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 9 का पार्ट 2 है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाला किया है, पार्ट 1 किया है, बिल्कुल ही है। ए और ये वैल्यू है दी हुई है हमें अननोन वाला, इसको हम कंसीडर भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे, जरूरत के मुताबिक करेंगे। माइनस ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 0 -1 और 5। अक्सर ऐसे होता है ना, ये वाला जो माइनस होता है इसको हमने क्या करना है, इस तरह लेके चले जाएंगे, इस तरह प्लस कर देंगे, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरीके से, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया, ये ए और ये एज इट इज इक्वल टू इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 और -1 1 0 2 2 आ जाएगा, -1 और 3 इनको एडिंग कर रहे हैं। ठीक है, 2 5 और 1 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये ए है, इसको हम कंसीडर कर लेंगे बी पहले की तरह, ये बी कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, और इसको कंसीडर कर लेंगे सी। ठीक है, किस तरीके से हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बी है ना, हम दोनों तरफ बी के साथ इन्वर्स ले लेंगे। क्या करेंगे, बी के साथ इन्वर्स ले लेंगे, जैसे इधर मैं करती हूँ एक बार, ए बी इज इक्वल टू सी है, ए बी का इन्वर्स फिर बी इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे सी बी का इन्वर्स आ जाएगा, ये बी का इन्वर्स और बी कैंसिल होके ये आ जाएगा इज इक्वल टू सी और बी का इन्वर्स आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई। ओके, अब हमने बी का इन्वर्स फाइंड करना है। बी की वैल्यू ये वाली थी, यानी कि 3 1 4 और 2, ये देखिए 3 1 4 और 2 बी की वैल्यू थी, इसका हमने टर्मिनल लिया 2 आया, इसका ज्वाइन लिया 2 -1 और -4 और 3 आ गया, इसका हमने बी का इन्वर्स लिया, हमारे पास वैल्यू ये वाली आ गई। ओके, और ए इज इक्वल टू सी बी का इन्वर्स, सी की वैल्यू ये वाली थी, ये देखिए जो हमने कंसीडर की थी, सी की वैल्यू ये वाली थी ना, ये वाली, यानी कि 1 2 थी, 2 और 6 जो हमने कंसीडर की थी सी। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने रख दी, इधर रख दी, 1 2 और 2 और 6 रख दी, 1/2 जब बी का इन्वर्स की वैल्यू थी सारी। ठीक है, ये 1 और 2 हमने बाहर निकाल, इसको एंड पे सोल्व करेंगे, फिर पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन हमें करनी आती है, फिर हमने सिंप्लीफिकेशन कर दी इसकी। ठीक है, ये एडिंग और सबट्रैक्ट कर दिया इनको, फिर क्या किया सबट्रैक्ट करके फिर हमने अंदर जो 2 था, अंदर 2 को सब समझ लेंगे, स्टेप होता आप लोग को समझ ना आ रहा हो मैं कर देती हूँ दोबारा से, -6 और ये का जगह 5, ये क्या जगह -20 और ये क्या जगह 16 हो जाएगा। ओके, ये क्या 3 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, माइनस के साथ 16 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई, डन हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।